नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ी सिरदर्दी वाली एक बात हो चुकी है, क्योंकि कई ऐसे बागी विधायक दरअसल चुनावी मैदान में उतर गए। चुनावी मैदान में वो भी किसके खिलाफ? अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ। कांग्रेस और बीजेपी परेशान है कि इन बागियों को मनाए कैसे। बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ हद तक कई बागियों को मनाने में बीजेपी सफल तो हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर बागियों की संख्या ज्यादा है, उन्हें मनाने में भारी सिरदर्दी हो रही है। अगर इन बागियों को, इन रूठों को अगर नामांकन से पहले नहीं मनाया गया, इन बागियों पर कंट्रोल नहीं किया गया, इन पर लगाम नहीं कसा गया, तो मानकर चलिए कि उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को हो सकता है। इस तरह की बात जानकार मान रहे हैं। इस पूरे मामले पर हम लोग चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कुछ खास तरह की जानकारी, कुछ लोगों की प्रतिक्रिया। इसके बाद चलेंगे सीधे डिबेट पर। चुनाव से पहले उत्तराखंड में बागियों को मनाने की कवायद। बीजेपी करीब सभी बागियों को मनाने में हो रही कामयाब। कांग्रेस भी अपने नाराज नेताओं पर कर रही फोकस। बिगड़ैल बागियों से कांग्रेस और बीजेपी को भारी नुकसान। चलिए देखते हैं बागियों के सामने झुकी पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता ऐसे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं और नेताओं से संपर्क कर रहे हैं जिन्होंने निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानने वाले कार्यकर्ताओं का मैं सम्मान करता हूं कि उन्होंने वरिष्ठ नेताओं की बात मानते हुए, और अधिकांश नेता आज बैठने के मूड में है। और आज दोपहर के बाद जब आप निर्णय देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता बागी नामांकन किए हुए हैं उनमें से अधिकांश लोग बैठ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में बैठेंगे। देखिए, जिस तरीके से आज बिल्कुल नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है और कांग्रेस पार्टी में जितने भी वो लोग जो क्षणिक भर के लिए गुस्सा थे, मैंने पहले भी ये कहा था कि ये क्षणिक भर का क्रोध है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब दावेदारी करता है तो उसे उम्मीद होती है कि उसे टिकट मिलेगा। लेकिन आज जब जो है वशिष्ठ नेतृत्व ने प्रबल दावेदारों को टिकट देने का जो कार्य किया, उसके बाद कुछ लोगों से सामंजस्य स्थापित किया गया, उन्हें विश्वास में लेने का कार्य किया गया है। और कांग्रेस पार्टी में जिन भी एक दो ही विधानसभाएं ऐसी थी जहां पे हमारे खुद के लोगों ने नामांकन किया हुआ था, तो उन्होंने नामांकन वापस लेने का कार्य किया है और कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल की स्थिति है। तो क्या वाकई में कांग्रेस और बीजेपी के अंदर इस बात को समझने की जरूरत है कि चुनावी मैदान में जिन लोगों की टिकट कटे हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से, दरअसल वो नाराज होकर अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव मैदान में खड़े हो गए। और इसका बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वोट कटेगा, क्योंकि जो पहले विधायक थे बाकायदा उनका एक बड़ा वोट बैंक होता है और उसी वोट बैंक पर कोई भी पार्टियां किसी दूसरे उम्मीदवार को खड़ा भी करती है। तो क्या होगा अगर इन बागियों को नहीं मनाया गया? तो मान कर चलें कि वोट बटेगा और इसका फायदा या तो दूसरे दल के उम्मीदवार या प्रत्याशी को मिलेगा, या फिर आम आदमी पार्टी जो कह रही कि तीसरे विकल्प पर हम वहां पर आने वाले हैं, उसे भी बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन कितनी सच्चाई है, इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखपत बुटोला जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। लखपत जी, आपका स्वागत है। कुंवर जपेंद्र सिंह जी इस वक्त हैं बीजेपी के प्रवक्ता। कुंवर जपेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले कुंवर जपेंद्र सिंह के पास चलते हैं। जपेंद्र, एक बात बताएं सर, आप ये बागी को मना लिए आप लोग? जी देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में स्थिति संतोषजनक है। भारतीय जनता पार्टी में एक आध जगह ही ऐसी स्थिति है जहां बागियों के द्वारा समस्या खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो भी अंडर कंट्रोल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है। और निश्चित तौर पर जब कैडर आधारित पार्टी होने का भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से लाभ मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होता है। मतलब जितने भी उम्मीदवार, वैसे उम्मीदवार जो पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ खड़े हुए, या तो निर्दलीय या इसी तरह से पार्टी को एक तरह से नीचा दिखाने के लिए, या प्रत्याशी को, अपनी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए,
कितना अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें जपेंद्र, तो अगर लगभग 12-13 की लिस्ट तो हमारे पास है, कितने लोग हैं जो चुनावी मैदान में आप लोग, तो कितने लोगों को मना लिया आपने? अगर एक भी छूट रहा है तो एक सीट पर बड़ा नुकसान हो सकता है ना आपको जपेंद्र जी? देखिए, निश्चित तौर पर आप आंकड़ों पे बात कर रहे हैं और हम जो है बिल्कुल फैक्ट्स, उन फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी तो आंकड़े ही काम करेंगे ना। जी 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 जी, आप 2 मिनट हमारी बात को सुने, 2 मिनट हमारी बात को सुने। जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो और टिकट के और बाकी लोग भी थे जो लाइन में थे और उन लोगों का टिकट नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर थोड़े समय के लिए नाराजगी व्यवहारिक होती है, लेकिन उसमें से मैक्सिमम लोग जो हैं मान चुके हैं। और जहां कुछ ऐसा लगता है कि भाई आपको कि नहीं ये लोग, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं उसका नुकसान होगा, निश्चित तौर पर ठीक है, कहीं ना कहीं उसका एक त्वरित नुकसान की दृष्टि से उसे ना देखा जाए, क्योंकि कैडर का खिसकना बहुत मुश्किल काम होता है और भारतीय जनता पार्टी का कैडर नहीं कैडर जपेंद्र, कैडर का खिसकना मुश्किल काम होता है, मैं भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं, अब आपसे सहमत हूं पूरी तरह से। लेकिन एक बात बताएं, फिर भी हर चुनाव में सिर्फ कैडर के आधार पर कोई पार्टी बड़ी जीत हासिल नहीं करती है, बल्कि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों पर दरअसल नए वोट से एक बड़ी उम्मीद होती है किसी भी पार्टी को। अगर इस तरह से आपका वोट बंटेगा, बागी चुनावी मैदान में रहेंगे, तो फिर कैडर वोटर्स आपके कितने भी रहें, दिक्कत तो होगी ना आपको। हम आपसे सहमत हैं, लेकिन यहाँ 2 चीजों को समझना आवश्यक होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रति किसी की नाराजगी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं। कहीं कुछ ऐसा है कि जहां व्यक्ति के प्रति नाराजगी या किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के प्रति नाराजगी, तो ये बहुत छोटे छोटे इशू हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति किसी की नाराजगी नहीं है। अच्छा, कितने एक मिनट जपेंद्र जी, मैं आंकड़ों पर ही बात करूंगा। तथ्य ये सब जो आप जो कह रहे हो ना, ये तो अलग चीजें हो गई, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूं। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, चूंकि समय खत्म हो गया, आज के बाद आप मनाओ या ना मनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चुनावी मैदान में हैं वो अब रहेंगे, वो चुनाव प्रचार भी करेंगे और उसका बड़ा नुकसान भी किसी पार्टी को हो सकता है। आज तक आपके पास क्या आंकड़े हैं, कितने ऐसे बागी उम्मीदवार रह गए जो अपनी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ ही खड़े हैं? देखिए, आज नाम वापसी का अंतिम दिन है और हमने जैसे शुरू में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी में स्थिति संतोषजनक है। आज रात तक सारी तस्वीर आपके हमारे चलिए ठीक है हो जाएगी और निश्चित तौर पर कल हम इस पे चर्चा करते हुए अच्छे भी लगेंगे। चलिए, लखपत बुटोला जी, आप लोग कह रहे थे दोपहर बाद पूरी तरह से स्थिति हमारी क्लियर हो जाएगी, बहुत ही क्लैरिटी के साथ सारी चीजें आ जाएंगी। आप लोगों के अंदर भी बागियों की तादाद बढ़ी है, स्वाभाविक है। जिसको आपने टिकट नहीं दिया, जितने का मादा अगर वो रखते हैं, तो फिर आपके टिकट के भरोसे तो रहेंगे नहीं। अब आप लोगों ने कितने लोगों को मनाया, कितने लोग चुनावी मैदान में रह गए और क्या कर रहे हैं, क्या रणनीति है ऐसे लोगों को मनाने के लिए, या फिर चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ आपको? देखिए, आप उत्तराखंड के पिछले 4 चुनावों का आकलन करेंगे, उनके यदि आप रेशियो देखेंगे, तो जितने भी लोग निर्दलीय लड़े हैं उसमें से बहुत कम लोग जीते हैं। और ऐसा नहीं, ये जो राजनीति करते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि पार्टी का सिंबल, पार्टी की जो एक अपना स्ट्रक्चर होता है, जो अपना एक संगठनात्मक ढांचा होता है, उसको लेकर के चुनावों में लोगों का एक मन होता है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि जहां पे 2-2, 3-3 मजबूत दावेदार होते हैं। और मैंने आपसे शुरू से कहा कि लगभग 60-62 सीटों पे कांग्रेस की स्थिति क्लियर थी, लेकिन जो 5-7 सीटें थी उनको लेके कहीं न कहीं 2-3 दावेदार थे और राजनीतिक समीकरण, घटनाक्रम की वजह से कुछ परिस्थितियां भी बदली। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि पार्टी में जो मजबूत कार्यकर्ता होता है, जिसको पार्टी ने इतना बड़ा नेतृत्व दिया, चाहे उनके क्षेत्र का हो चाहे प्रदेश में हो, उन्हें मान सम्मान दिया, जो पार्टी के प्रति आशा रखते हो, तो वो पार्टी के साथ चलेंगे और पार्टी को जिताने का काम करेंगे। इस समय व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर भाजपा की ये जो उत्तराखंड को पीछे ले जाने की, जो भाजपा उत्तराखंड को गड्ढे में धकेल रही है, इनकी कुरीतियों के विरुद्ध कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को खड़े होने की जरूरत है, जो समाज और उत्तराखंड के भविष्य के बारे में सोचता है। नहीं, सुनिए बुटोला साहब, बहुत सामान्य ज्ञान की बातें ना कीजिए। मैं एकदम से उससे भी छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। कितने आपकी पार्टी के कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके खिलाफ आपकी ही पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो गए? चेहरे पे हंसी तो आई। देखिए, आपने जिस बातों को आपके बात आप, मैं यहीं पर से मैं देखो ऋषिकेश में देखो, हमारे
कई बार के मंत्री और विधायक रह चुके हैं। सुरवीर सजवाण जी ने, आपने देखा हो कि सौ से हमारे मैं कह रहा हूँ बीजेपी के अंदर भी कई लोगों को मना लिया गया, आप लोग ही मनाए हैं, लेकिन देखिए यहाँ लड़ाई जो है ना लखपत बुटोला जी, एक दो सीट की लड़ाई हो चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर एक सीट पर भी आपके बागी उम्मीदवार आपके प्रत्याशी के खिलाफ हैं तो मानकर चलिए कि हारना तय है बुटोला साहब ना। मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, आप पुनः समझ लीजिएगा। राजनीति में कई बार ऐसा नहीं है कि हमारी एक ही पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ा। पहाड़ी क्षेत्रों में उसकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि किसके फेवर में कौन सा आदमी जाता नहीं जाता, इस पे भी तय होता। लेकिन कई जगहों पे जहाँ विधानसभाएं छोटी है वहां पे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। मैं एक बात ऋषिकेश का कह रहा हूँ कि जैसे उदाहरण सुरवीर सजवाण जी ने दिया, वो कई बार के मंत्री विधायक थे, नाराज थे, लेकिन उन्होंने जयेंद्र रोमोला जैसे नौजवान साथी को आशीर्वाद दिया। तो पार्टी के जो सच्चे सिपाही, जो सच्चे कार्यकर्ता है, वो पार्टी के साथ खड़े। और आप देख लीजिएगा कांग्रेस के पहले तो बहुत कम सीटों पे बगावत थी। ऐसा नहीं कि भाजपा की तरह की इनके पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष ने कह दिया हो कि पार्टी ने टिकट भेज दिया, 5-5 विधायकों ने कह दिया चैनल के सामने 10 से 15 करोड़ में टिकट बिक रही है। कांग्रेस में ये परंपरा नहीं है। कांग्रेस में निश्चित रूप से कुछ लोग नाराज हैं और उनको मनाया भी गया है। और कई जगहों पे यदि परिस्थितियां बनती तो मुझे लगता है कि वो वोटर भी जानता है, संगठनात्मक व्यक्ति भी जानता है, संगठन से जुड़ा हुआ जो हमारा एक 12 महीने जो काम करता है उसको लेकर के लोग समझते हैं कि व्यक्ति यदि निहित स्वार्थ के लिए पार्टी को कमजोर कर रहा है तो मैं समझता हूं कि वो व्यक्ति अपना भी नुकसान कर रहा है और पार्टी का भी नुकसान कर रहा है। लेकिन उत्तराखंड में अच्छा, मैं बुटोला साहब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। आप जो सुनने में मुझे आया, जहां तक मुझे जानकारी मिली कि उत्तराखंड कांग्रेस इस वक्त तैयारी कर रही है कि एक दो चांस सबको देते हैं बागियों को, अगर मान गए तो ठीक, नहीं तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऐसे बहुत लोग हैं, मुझे लगता है कि बहुत ठीक ठाक लिस्ट आपकी पार्टी में बनेगी क्या? तो ये फैसला कब लेने वाले हैं आप लोग? जी देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं कि देखो, जो परिवार के साथ रहो, जो साथ में रहो, संबंध एकदम छोड़े नहीं जाते। लेकिन यदि कोई शरीर का अंग भी कैंसर बने तो उसको भी काटना पड़ता है। क्यों जपेंद्र जी, क्या आप लोग कुछ कड़ा एक्शन लेने वाले हैं और सत्ता में आने के लिए पूरी कुछ कड़ी कार्रवाई करेंगे आप लोग? यहाँ हम थोड़ा सा आपके इस पॉइंट पे बाद में आएंगे। पहले हम बुटोला जी की जो हमने एक कथा सुनी है कथावाचक के रूप में, और बहुत मुस्कुराते बुटोला जी ने अपनी खीज मिटाने का प्रयास करा, तो निश्चित तौर पर हम बधाई देते हैं इन्हें कि ये कहीं ना कहीं आंकड़ों पे तो आए। कांग्रेस के लिए देखिए, यहाँ अपने बागियों को मनाना बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस के अंदर द्वंद्व चल रहा है, जिस तरह से आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है, उससे निपटना बहुत बड़ी बात है। यशपाल आर्य जी को ये लेके गए, मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप देके, चलिए वहां तो हो सकता है कि कम नुकसान हो, लेकिन जो हरक सिंह रावत जी वाला प्रकरण हुआ, और वो डे 1 से जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोगों के, अगर हम कहेंगे तो ये कहेंगे ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। मेरे सवाल पे आइए जपेंद्र जी। आपके सवाल पे भी आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हरक सिंह रावत जी वाले प्रकरण में एक ही दम से 5-7 सीटें डाउन हुई हैं, तो 11 में से 7 तो ये हो गई, तो 3 रह गई। अब बाकी जो थोड़ी बहुत मेहनत हरीश रावत जी कर रहे थे, उसमें पूरी तरह से उनके विरोधी गुटों ने प्रतिष्ठा लगा दिया। आप सर ऐसे दावे कर सकते हैं जपेंद्र जी, आप विरोधी हैं कांग्रेस पार्टी के, आप कहेंगे कि कांग्रेस साफ हो जाएगी इस बार। मैं आपके दावे पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, कीजिए ना कि आप बोली कि कांग्रेस पार्टी साफ हो जाए। कांग्रेस तो भी कह रही है बीजेपी साफ हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कह रही है कि दोनों पार्टियों का सफा तय। जुड़ चुकी हैं इस वक्त संगीता शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। संगीता जी, एक बात बताएं, थोड़ी देर पहले जो सवाल पूछ रहे थे कि बागी उम्मीदवार हैं अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ, लखपत बुटोला जी भी थोड़े मुस्कुरा रहे थे, जपेंद्र जी भी मुस्कुराने लगे, लेकिन मुस्कुराने की सबसे बड़ी वजह तो संगीता शर्मा के पास है कि लड़ो तुम लोग आपस में, बागियों को उतारो, हमारी पार्टी तो तीसरा विकल्प देने ही जा रही है इस बार। बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों में जो अंतरकलह चल रहा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत भाजपा ने भी बहुत से लोगों को मनाने की कोशिश करी, कुछ मान गए हैं और कुछ अभी भी नहीं माने हैं। वही हाल कांग्रेस में भी चल रहा है। और जब से चुनाव की घोषणा हुई, लगातार अंतरकलह सामने आ रहा है और देखने को मिल रहा है। और आज भी बहुत से नाम भाजपा ने भी वापस कराने की कोशिश की होगी और कांग्रेस ने भी, लेकिन आम आदमी पार्टी इन मुद्दों के साथ आई है। वो अपने लगातार कैंपेन की ओर ध्यान दे रही है और लोगों के बीच जाकर के
जो 14 फरवरी को चुनाव होने वाला है उसके लिए मतदान की अपील कर रही है और लोगों के साथ जुड़ रही है और जो अपने हमारे एजेंडा है, हमारे मुद्दे हैं, उनको बता रही है। तो ये हम अंतर कलह में नहीं उलझे हुए हैं, हम जनता के साथ जुड़ करके जनता को अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो क्या रहे हैं। बुटोला और साहब, कहीं क्या ना कहीं दिक्कत हो रही है संगीता शर्मा जी के दावे पर? दोनों इनके दावे में ये दिक्कत है, इनके प्रवक्ता अंतर कलह से इनके आम आदमी पार्टी को कोई मतलब नहीं है। आम आदमी इन दोनों का शासन क्योंकि देखा है जनता ने। आप मीडिया में उत्तराखंड के मीडिया देखेंगे तो इनके जितने भी कार्यकर्ता थे वो सारे के सारे गाली दे रहे, सारे के सारे कोई बिकावट कह थकी हुई इनसे बात करना बेकार है। जो चैनल पे देश जा रहे, मैं आपसे कह सकता बुटोला जी देखिए, ये मैं आपसे महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती, वो ऐसे ही बातें करते हैं। वो इनके कांग्रेस और मुख्यमंत्री बीजेपी का के लोग दावेदार आए या जमानत नहीं बचाएगा। मैं आपके इस चैनल पे पहले महत्वाकांक्षा को लेकर आए कि आम आदमी पार्टी में उनके सपने बहुत ज्यादा साकार मीडिया होंगे ने और जब उन्हें लगा कि आम आदमी बहुत पार्टी तवज्जो दी ऐसी है। पार्टी नहीं मुझे है, नहीं देश लगता कि सेवा कोई वाली इतने पार्टी तवज्जो है। देने की जरूरत तो कहीं ना उत्तराखंड की कहीं जनता पढ़ी लिखी उनकी है। हाँ, मैं ये महत्वाकांक्षाएं जरूर पूरी कह नहीं हो सकता हूँ पाएंगी कि आम आदमी जिन बातों पार्टी को लेकर क्षेत्रवाद बात कही है, परिवारवाद की राजनीति जपेंद्र नहीं जी करती। गढ़ीकेट में आपके बागी खड़े, राजपुर में आपके बुटोला जी, बागी आपको खड़े, नहीं जयपुर चाहिए, में बागी खड़े, दिल्ली धर्मपुर में में कांग्रेस बागी का खड़े, तो सुपड़ा हिसाब डोईवाला है, में बागी तो खड़े, आपको ये रायपुर बात में नहीं बागी चाहिए। खड़े। आपके तो सारी विधानसभाओं पे लेकिन बुटोला साहब एक बात बताएं, बुटोला साहब एक मैं बात उस- बताएं, जी। संगीता शर्मा कह रही हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देख लो आप। दिल्ली में बारी बारी से पहले कांग्रेस और फिर बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया, नहीं, है ना, सिर्फ देखिए, हराया नहीं, साफ कर अभी दिया। चंडीगढ़ में और भी यही हुआ है, उसी चंडीगढ़ फॉर्मूले में को पीछे गया। उसी सबसे ज्यादा सीटें उसी जीतने के बाद राजनीतिक लगी प्रयोग कांग्रेस को एक उत्तराखंड ही में टीम की अपनाने तरफ की मिलकर के कोशिश फिर काबिज से हो रही है। देखिए सुन लीजिए, भाजपा दिल्ली में कभी सत्ता में बहुत पहले रही, सत्ता में भाजपा कभी रही नहीं बहुत ज्यादा दिल्ली में। एक बार इनकी सरकार चली है, कांग्रेस लगातार 15 साल सत्ता में थी। कहीं ना कहीं मैं आपसे कह सकता हूँ उस समय जो अन्ना आंदोलन और आरएसएस के महागठबंधन से अरविंद केजरीवाल ने उस समय जो वायदे किए उस छलावे में लोग आए, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। लेकिन 1484 वर्ग किलोमीटर के दिल्ली के क्षेत्रफल की तुलना उत्तराखंड से की जाए, ये कहीं भी न्याय संगत नहीं। मैं पुनः कह रहा हूँ कि इनके राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रदेश अच्छा बुटोला साहब, थोड़ी देर के बाद में आता हूँ, थोड़ी देर के बाद में आता हूँ आपके पास, थोड़ी देर के बाद में बुटोला साहब मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। जपेंद्र जी से एक सवाल जो कि आम आदमी पार्टी से भी रिलेटेड होगा, संगीता अगर चाहेंगी तो काउंटर कर सकती हैं। जपेंद्र एक बात बताएं, ये जो बागियों के तेवर हैं, जो उनकी हरकत है, ठीक है, पार्टी के खिलाफ है, बगावत पर उतर आए हैं क्योंकि राजनीतिक लोलुपता ज़्यादा बढ़ी हुई है, उन्हें हर हाल में सत्ता के करीब पहुंचने की एक बड़ी उम्मीद है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोगों की इस जो एक तरह से पूरी तरह जो बैकफुट पर आप लोग आ रहे हैं बागियों की वजह से, क्या इसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में जाना तय है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि कुछ इसी तरह के हालात दिल्ली में बने थे और दोनों को बारी बारी से साफ कर दिए, इस बार भी यही उत्तराखंड में होना है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर हो सकता है इस वजह से आम आदमी पार्टी की कहीं एक आध सीट पे जमानत बच जाए, बाकी इससे ज्यादा कुछ हासिल होने वाला आम आदमी पार्टी को है नहीं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता फ्री में बिजली, पानी, राशन और इस तरह की मुंह में आने वाली नहीं है, और ये उत्तराखंड की जनता ने समय समय पर साबित भी किया है। तो हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि कहीं एक आध सीट पर हो सकता है आम आदमी पार्टी जमानत बचाने में सफल हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। वो तो 10 फरवरी को ही पता चलेगा, और जब 10 फरवरी नहीं, 10 मार्च फरवरी को चुनाव और 10 मार्च 10 मार्च संगीता, हाँ, तो बताइए, जिस राजनीतिक दल को यही नहीं पता कि 10 मार्च को नतीजे आने हैं या 14 मार्च को वोट डालना है या नहीं ठीक है, गलती से निकल गया, कोई बात नहीं। अब इसमें गलती नहीं कर रहे हैं ना, गलती से निकल गया। संगीता शर्मा को बिल्कुल पता होगा कि 10 मार्च को नतीजे आने वाले हैं। 14 फरवरी को चुनाव और 10 मार्च को ही पता चलेगा। अब देखिए, अब अपना इन्होंने सामान्य ज्ञान भी पूरी तरह से प्रूफ कर दिया जपेंद्र जी। अच्छा संगीता एक बात बताएं, अभी आम आदमी पार्टी ठीक है, उसको लग रहा है कि कुछ फायदा हो सकता है, वाकई में चुनाव प्रचार को लेकर कुछ अलग तरह की रणनीति अपना रही है। खूब आप लोग कह रहे थे वर्चुअल रैली करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन कर लें, कहां तक चीजें बढ़ पा रही हैं आप लोगों की तरफ से? क्या फीडबैक मिल रहा है, रिस्पॉन्स क्या है जनता का? कैंपेन चल रहा है और हर विधानसभा में कैंपेन चल रहा है, और हमारी वर्चुअल रैलीज भी लगातार चल रही हैं। और इस समय कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, वो भी उत्तराखंड में मौजूद हैं और लगातार डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से लोगों के बीच जाकर के जुड़ रहे हैं। अच्छा क्यों बुटोला साहब,
मैं आता हूं, क्यों बुटोला साहब, जब आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता, मैं तो कुंवर जपेंद्र सिंह से भी ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं बुटोला साहब। जब ये लोग कहते हैं हमारे स्टार प्रचारक, हमारे बड़े नेता, हमारे उत्तराखंड के सबसे सम्मानीय नेता आम आदमी पार्टी के, आप लोग एकदम से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन बड़ा नेता, कौन स्टार प्रचारक आम आदमी पार्टी, जैसा कि जपेंद्र जी कह रहे हैं एक सीट पर भी जमानत बचा ले तो बड़ी बात है। क्या वाकई में आम आदमी पार्टी को आप लोग इस तरीके से ले रहे हैं? यही पैरामीटर है आम आदमी पार्टी को समझने का? मैं ये जरूर कह सकता हूँ, मैं बार बार आपके चैनल पे कह चुका हूँ, मीडिया बगैर बात की स्पेस दे रहा पिछले 5-6 महीनों से। इनसे ज्यादा वजूद यूकेडी का है यहाँ पे, इनसे ज्यादा वजूद बसपा का यहाँ पे। मैं पहली बात कह रहा हूँ, दूसरी बात इनका पता चल जाएगा जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, तब आपको इससे पहले जनता दल को भी खूब स्पेस मिला है और तरह तरह के राजनीतिक दलों को मिलता है। उत्तराखंड की जनता जानती है कि उत्तराखंड के विकास के लिए कौन सही है, किसको चुनना। कुछ यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ के लोग राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है, यहाँ के लोग अपने हित और हित को जानते हैं। इस तरह की बातों में मैं आपसे पुनः कह रहा, आप भी इनको 14 तारीख के बाद किसी प्रकार का कोई आप तवज्जो नहीं देंगे। मैं पुनः कह रहा, ये आप मुझसे चैनल पे कह लीजिए, मैं भी तब प्रवक्ता के रूप में रहूंगा आपके बीच, और आप उस दिन मुझे कह दीजिए कि आप इनको कहीं बुलाएंगे नहीं। मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि इस समय जो भाजपा, अब मैं ऐसा थोड़ा ही करूंगा बुटोला साहब, ऐसा नहीं करूंगा ना। हमारे लिए देखिए, सुनिए भाई साहब, सुनिए तो देखिए, आपके लिए कांग्रेस पार्टी महान है, सब कुछ कर सकते हैं कांग्रेस के लिए, जपेंद्र जी के लिए बीजेपी सब कुछ है, वैसे संगीता जी के लिए आम आदमी पार्टी है, और मेरे लिए पत्रकारिता है सर। जो मैं हर लोगों को समान इसलिए कह रहा हूँ, आप यहाँ उस पार्टी को क्यों बुलाएंगे जिसका 1% वोट शेयर भी नहीं होगा? उससे चलो तब आप तृणमूल कांग्रेस को बुला दीजिए, वो क्या कहते हैं रास्ता को बुला दीजिए। बुटोला साहब, अगर आम आदमी पार्टी, सुनिए भाई साहब, अगर मैं जपेंद्र जी से पूछ रहा हूँ, मैं जपेंद्र जी को भी कह रहा हूँ, अगर आम आदमी पार्टी नहीं जीतती है या कोई भी पार्टी नहीं जीतती है, तो मीडिया के सामने आने में वैसे भी किसी पार्टी को दिक्कत होगी। जपेंद्र, अच्छा जपेंद्र से मैं एक जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ, 1% वोट नहीं लाएगी, आउट ऑफ ट्रैक हो रहा है। एक मिनट जपेंद्र, एक बात बताएं, क्या बागियों को मनाने के लिए आप लोग जो अलग अलग बड़े नेताओं को आपने लगाया, सांसदों को लगाया, कितना फर्क पड़ रहा है? क्या बड़े नेताओं की वजह से, सांसदों की वजह से, या फिर नाराजगी थोड़ी सी थी इसलिए मनाने में आप लोग सफल रहे? कई ऐसे हैं जो अभी तक मान नहीं रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर प्रत्याशियों में नाराजगी होती है, और राजनीति मान सम्मान की राजनीति भी होती है, राजनीति द्वंद्व की ही राजनीति नहीं होती है। और अगर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सीनियर लीडर्स बैठ के बात करते हैं और मान सम्मान की दृष्टि से एहसास दिलाते हैं सामने वाले को कि नहीं भाई, ऐसा मत समझिए कि प्रत्याशी से कहीं आपकी कम वैल्यू है, ठीक है, हो सकता है कि प्रत्याशी का चयन हो गया, वहां आप रह गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रत्याशी से कम काबिल हैं। कई जगह ऐसा है कि जो बाकी लोग हैं प्रत्याशियों से भी ज्यादा काबिल हैं। चुनाव तो क्या लड़ना है ना, तो मनाने के लिए अच्छा एक सवाल, छोटा सवाल मैं पूछूंगा, छोटा सा, सुनिए भाई साहब, छोटा सवाल। बुटोला जी, एक चीज बताइए, मनाने के लिए कुछ ऑफर दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से बागियों को? देखिए, पार्टी ऑफर कुछ नहीं देती है। पार्टी देखो, सरकार बनेगी तो कोई विधायक बन के प्रदेश की और जनता की सेवा करेगा, क्षेत्र की सेवा करेगा, कोई संगठन में रहकर अपने क्षेत्र की सेवा करेगा। ऐसा कोई बड़ा ऑफर नहीं है क्या जपेंद्र जी? आप दे रहे हैं बड़ा ऑफर? राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में हर कोई चाहता है। ठीक है सर, ठीक है, समय खत्म हो रहा है। जपेंद्र जी कोई बड़ा ऑफर दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सम्मान और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। हम सिर्फ मोटिवेट करने का काम करते हैं। चलिए ठीक है सर, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।